हाँ दोस्तों नमस्कार। कैसे भाई आप लोग। तो दोस्तों हमारा SSC GD का 7वां प्रैक्टिस सेट महासंग्राम का, और हमने इसके पहले बहुत सारे वीडियो भेज चुके हैं और हमें उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आई होगी। तो आइए दोस्तों, हमारा आज का नया प्रैक्टिस सेट नए क्वेश्चन के साथ मिलते हैं हम लोग। पहला प्रश्न हमारा दिया पंचायती राज दिवस। तो पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 4 जून, 3 मई, 10 अप्रैल, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आंसर बच्चों हमारा जा रहा है 24 अप्रैल। तो 24 अप्रैल को क्यों मनाया जाता है भाई? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन हुआ था। 73वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर हम ग्राम पंचायतों के गठन की बात करते हैं तो ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख अनुच्छेद 40 करता है। अब पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कब और कहाँ लागू की गई? तो 1959 राजस्थान के नागौर जिले में बलवंत राय मेहता समिति के सुझाव पर किया गया था दोस्तों। इसके बाद हम आ जाते हैं जून 2023, करंट का क्वेश्चन है। जून 2023 भारत के किस तट पर अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया था? विशाखापट्टनम, श्रीहरिकोटा, उड़ीसा या कोच्चि? तो इसका परीक्षण उड़ीसा रेंज से किया गया था। तो आंसर हमारा उड़ीसा जाएगा बच्चों। इसके बाद हम आ जाते विश्व सागर दिवस कब मनाया जाता? तो विश्व सागर दिवस कब मनाते हैं भाई? 6 जून, 7 जून, 8 जून और 9 जून। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा है 8 जून को मनाया जाता है। ठीक, अगले पॉइंट में हम आ जाते हैं अजय टू आदित्यनाथ। एक नई किताब आई है, हाँ, अजय टू आदित्यनाथ। पुस्तक महेश शर्मा, योगेंद्र सिन्हा, शांतनु गुप्ता, राम पी सिंह। तो ये पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो शांतनु गुप्ता ने लिखा है। ठीक, अगला पॉइंट हमारा आता है भारत के किस पंचवर्षीय योजना के दौरान मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? तो पहले हम आपको बता दें कि मिश्रित अर्थव्यवस्था होती क्या है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था में जहां पर प्राइवेट और सरकारी दोनों संस्था कार्यरत हो। तो यहाँ हम बता दें आपको कि जब द्वितीय पंचवर्षीय योजना लाई गई थी तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता किसे दी गई थी? औद्योगिकरण को। औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई। तो औद्योगिकरण को प्राथमिकता दी गई, तो इसलिए हमारा आंसर जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना। अगर हम इनके कार्यकाल की बात करते हैं दोस्तों, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 51 से 56 और 56 से 61 है। और तृतीय पंचवर्षीय योजना 61 से 66 और चौथी पंचवर्षीय योजना हमारी 69 से शुरू होती है भाई। तो 69 से 74 में है। तो हमारा आंसर द्वितीय जाएगा। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग। तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन था भाई? कहता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग,
उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, केप ऑफ गुड होप या दक्षिणी प्रशांत समुद्री मार्ग। तो आंसर मारा जा रहा है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। ये कहाँ पड़ता है? उत्तरी अमेरिका का क्षेत्र लगाता है। ये उत्तरी अमेरिका में दोस्तों, अमेरिका का क्षेत्र है, तो उत्तरी अमेरिका। ठीक, तो हमारा आंसर जा रहा है सेकंड। आइए इसके बाद हम आते हैं पाखल। पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो दोस्तों पाखल वन्य जीव अभ्यारण्य की अगर हम बात करते हैं, क्या था? चंदौली, सिवनी, वारंगल या लखीमपुर खीरी। तो देखिए त्या चंद्रप्रभा, चंदौली की हम बात करते हैं तो चंद्रप्रभा है, और लखीमपुर की बात हम करते हैं अगर, तो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी में। इसलिए हमारा आंसर कहाँ जा रहा है भाई? वारंगल। तो पाखल हमारा वारंगल में स्थित है। इसके बाद हम आ जाते हैं भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? तो भारत की प्रथम रेलवे यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित की गई? राउरकेला उड़ीसा, तो बड़ोदरा गुजरात। तो हमारा आंसर ये जा रहा है बड़ोदरा गुजरात में स्थापित की गई। इसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं निम्न में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो चरमपंथी नेता मतलब होता है गरम दल के नेता। तो चार ऑप्शन हमने दे दिया कि बिपिन चंद्रपाल, अरविंद कुमार घोष, बाल गंगाधर तिलक और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो यहाँ हमारा जो पॉइंट जाएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये गरम या चरमपंथी में शामिल नहीं थे। बाकी लाल बाल पाल सब थे, अरविंद घोष भी थे। आइए भाई, जून 2023 को महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का खिताब किसने जीता था भाई? तो इसका खिताब किसने जीता था दोस्तों? तो हमने चार ऑप्शन दे दिया भाई। कहता है नेपाल, कहता नेपाल ने जीता, चीन ने जीता, बांग्लादेश या भारत। तो दोस्तों हमारा यहाँ आंसर जाएगा कि भारत। अरे खेला कहाँ गया था? जापान में, जापान में खेला गया था। तो भारत ने कोरिया को 2-1 से हरा करके जीता था। ठीक है, तो विजेता हमारा कौन टीम रहा? भारत। अगले पॉइंट में हम आते हैं बच्चों। 11 जून 2023 को आईसीसी की सभी खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम कौन बनी है बच्चों? तो कौन बनी है? चार ऑप्शन दिया गया है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, वेस्ट इंडीज या श्रीलंका। क्या हमारा बच्चों आंसर जाएगा? ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं कि क्वार्टाइट किस प्रकार की शैल है? तो क्वार्टाइट जो शैलें होती हैं बच्चों, ये मालूम है ये चेंज हो जाने के बाद बनती है। जब चेंज हो जाने के बाद बनती है तो इसका आंसर बच्चों हमारा क्या जाएगा? रूपांतरित शैल। तो रूपांतरित में जाएगा। ठीक है, क्रांतरित या रूपांतरित शैल कहलाती है। भारत की माला परियोजना, तो भारत की माला परियोजना ये किससे संबंधित है? कहता दूरसंचार, बंदरगाह, रेल मार्ग या राजमार्ग। ठीक है भाई, तो ये हमारा राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है दोस्तों, राष्ट्रीय राजमार्ग। तो राजमार्ग से संबंधित है, यहाँ हमारा आंसर जाएगा चौथा, राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, आकाशगंगा की निकटतम स्पाइस गैलेक्सी कौन थी? तो स्पाइस गैलेक्सी कौन थी भाई? चार ऑप्शन दिया है। कहता है कि सनफ्लावर गैलेक्सी, एंड्रो गैलेक्सी, फिनलेक गैलेक्सी, ईवार्क गैलेक्सी। तो इसका आंसर हमें क्या जाना चाहिए बच्चों? तो ये जाएगा भाई कि एंड्रो गैलेक्सी, यानी सेकंड आंसर सही है।
इसके बाद हम आते हैं राज्यसभा के पहले सभापति कौन थे। तो बच्चों मैं आपको बता दी कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। अब भारत के उपराष्ट्रपति कौन थे भाई? तो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चालू किया गया भाई? तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन कब चालू किया गया भाई? तो 2005 में चालू किया गया। तो 2005 तो दोस्तों 2005 में चालू किया गया। इसका उद्देश्य क्या है? तो समाज के कमज़ोर वर्गों को सहायता करना। तो समाज के कमज़ोर वर्गों को सहायता प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य था। आइए भाई अगले पॉइंट में हम आते हैं इंटरपोल। तो इंटरपोल की स्थापना भाई कब हुई है? तो इंटरपोल की स्थापना और मुख्यालय कहाँ है? तो इसकी स्थापना 1923 में हुई। अगर हम मुख्यालय की बात करते हैं दोस्तों, मुख्यालय, तो मुख्यालय कहाँ भाई? लियोन। इसका मुख्यालय लियोन में पड़ता है। ठीक, लियोन में इसका मुख्यालय है। और लियोन कहाँ पड़ता है? पेरिस, फ्रांस। तो फ्रांस आंसर जाएगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हम्पी का विरूपाक्ष मंदिर किसे समर्पित है? तो हम्पी की विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है दोस्तों। ये जो हम्पी है ये विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी है। और बनवाया किसने? देवराय ने बनवाया। देवराय। और किसका मंदिर है? भगवान शिव का मंदिर है। ठीक। भारतीय नाट्य शास्त्र के लेखक, तो भारतीय नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है भाई? कहता है कि हर्षवर्धन, भरत मुनि, कालिदास या विष्णु शर्मा। तो आंसर हमारा बच्चों जा रहा है भरत मुनि। ठीक। हाल ही में जेएनयू में डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त करने वाली पहली महिला सामिया हसन। तो सामिया हसन किस देश की रहने वाली है भाई? 4 ऑप्शन मैंने दिया। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया, केन्या, मिस्र। तो बच्चों हमारा आंसर जा रहा है तंजानिया। ठीक। तो चलिए बच्चों हमारा आज का इस वीडियो का 20 क्वेश्चन हमारा समाप्त हुआ। तो अगले वीडियो में फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। और फिर एक बार हम जरूर कहना चाहेंगे कि अगर हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आती है भाई तो आप लोग अपने दोस्त यारों को शेयर कीजिएगा। और जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा भाई। और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और जो बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ना चाहते हैं तो डेली 3 बजे हमारा लाइव क्लास चलता है। और जो एग्ज़ाम लगे होते हैं उसी पर हम लोग लाइव चलाते हैं, प्रैक्टिस सेट कराते हैं। तो ज़रूर जुड़िएगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।